शेवार ने दी मावरा को भरी रकम और मावरा ने छोड़ा वलीद को। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि शेवार जो है लालच दे देती है मावरा को और कहती है कि आप वलीद का हाथ छोड़ दो और मैं उससे शादी कर सकूं। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि शेवार वलीद को कॉल करती है और कहती है कि वलीद मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज, तो मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वलीद उसको कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है, आप पागलपन अपना छोड़ो। और वहीं पे क्या होता है कि वो कहती है मुझे आपसे मिलना है, तो वो रेस्टोरेंट से एक बता देती है, कहती है मैं वहाँ पे आना चाहती हूँ, आप भी वहाँ पे आ जाओ तो हम मीटअप कर लें। तो वो क्या कहता है, वलीद कहता है कि आप आ जाओ, मैं ऑफिस से जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। तो वो क्या होता है, वो चली आती है। जैसे ही वो चली आती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कुछ लोग होते हैं उसको देखते हैं, पहचान जाते हैं, तो वलीद साहब को कॉल करने लगते हैं। तो वलीद साहब को कहते हैं कि वलीद आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। तो वहीं पे वलीद ये बातें सुनकर वो मावरा के बारे में सोचने लगता है, कहता है कि मावरा का एक्सीडेंट हो गया है। तो कहता है कि आप रुको मैं आता हूँ। तो वहीं पे क्या होता है, वो जल्दी जल्दी में चला जाता है। जैसे ही चला जाता है वो एड्रेस बताते हैं, वहां पे पहुंचते ही देखता है कि वो वहां पे शेवार होती है। शेवार को देखकर वो बहुत शौक हो जाता है, कहता है कि ये तो शेवार है, मैंने सोचा ये तो मावरा होगी। तो वो क्या करता है, उसको फौरन तौर पर हाथों में उठाकर वो चला जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचकर वहां पे एडमिट करवा देता है। एडमिट करवाने के बाद वो ज्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है। वो सोचता है मैं तैमूर को कॉल करूं या उसकी अम्मी को, वो ज्यादा परेशान हो जाएगी, वो सोचता है। तो फिर क्या करता है, वो तैमूर को कॉल करता है और कहता है कि अपनी बहन को संभालो और उसका एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ये बातें तैमूर सुनता है, वहां पे आयमा भी ये बातें सुन लेती है। तो वो दोनों भाग के चले आ जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जैसे पहुंचते हैं तो वलीद को कहते हैं कि मेरी बहन को क्या हुआ है। तो वो कहते हैं इसका एक्सीडेंट हो गया है। ये बातें सुनकर तैमूर को सर पे हाथ आ जाता है और आयमा भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहां पे जल्दी जल्दी में वो आयमा कहती है कि आप अम्मी को बता दो, अम्मी भी ज्यादा परेशान होगी अगर उसको पता चलेगा। तो वो तैमूर कहता है कि मैं अपने आप में उसको बता दूंगा, फिलहाल देखूं मैं इसकी तबीयत ठीक भी है या नहीं। तो वहीं पे डॉक्टर्स आते हैं, कहते हैं कि अब ये खतरे से बाहर है। तो वो कहती है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सिर्फ वलीद से मिलना चाहती है। और वलीद ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है कि सोचता है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है। वो वहीं पे चला जाता है रूम में। जैसे इंटर होता है तो वो हाथ पकड़ लेती है वलीद का और कहती है कि आपने मेरा साथ दिया है और ऐसे ही साथ देते रहो। वहीं पे वलीद उसको कहता है अपना पागलपन छोड़ो, आप अपनी राह पर चलो और मुझे अपनी बीवी के साथ खुश रहने दो। तो वहीं पे क्या होता है कि वो उसको वो फोर्स करती है, कहती है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी वरना आप मेरे साथ शादी कर ले। तो वहीं पे वो वलीद ये बातें देखकर और उसकी हालत देखकर वहीं पे वो मजबूर हो जाता है। मजबूर होने के बाद वो कहता है कि मैं सोचकर आपको बताऊंगा। ये बातें सुनकर शेवार ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पे वो वलीद अपने घर चला जाता है। जैसे ही घर चला जाता है तो वो सोच के अपना डिसीजन बताता है शेवार को और कहता है कि आप शादी की तैयारी कर लो। वहीं पे वो अपनी अम्मी और मावरा को भी कह देता है, कहता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाओ। वहीं पे क्या होता है, तो मावरा उसको कहती है आप किससे शादी कर रहे हैं। तो वो बता देता है मैं शेवार से शादी करना चाहता हूँ और मैंने उसको माफ कर दिया क्योंकि वो उसकी जो गलती हो गई है वो नादानी में हो गई होगी उससे, मैं उसको माफ करना चाहता हूँ क्योंकि इंसान से गलतियां होती है। ये बातें सुनकर मावरा कहती है कि पहले आपको क्यों याद नहीं आई, वो अब याद क्यों आ रही, मैंने शादी की है तब। तो वो कहती है कि आप एक बच्चे के बाप भी हो, आप फिर भी ये कर रहे हो। तो वलीद उसको कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं शादी करके उसको खुश रखूंगा और आप प्लीज मुझे स्ट्रेस ना दे ज्यादा। तो वहीं पे क्या होता है कि उसकी अम्मी उसको तो थप्पड़ मार देती है। वलीद को कहती है कि आइंदा अगर आपने ऐसी बात की मावरा को या कुछ कहा तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। तो वलीद उसको कहता है कि मैं तो शेवार से शादी करके रहूंगा क्योंकि वलीद जो है, वलीद को प्यार ही हो गया था शेवार से। वो भले कितना भी बदलने की कोशिश करे पर उसका पहला प्यार तो वह शेवार ही है। तो ये बातें सुनकर वो क्या करता है कि मैं अपनी अम्मी को राजी करने की कोशिश करता है। अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी प्लीज मेरी शादी करवा दो क्योंकि मेरा पहला प्यार भी वो है और वो मजबूर है, उससे नादानी में गलतियां हो गई होंगी। और उसकी अम्मी कहती है कि नादानी तो बच्चों से होती है, ये तो इतनी बड़ी है, इससे गलती कैसे हो सकती है, आप खुद सोचो वलीद, आप इतने पागल नहीं हो, आप इतने बड़े हो गए हो, आप एक बच्चे के बाप भी हो। तो वहीं पे वलीद सोचने लग जाता है, कहता है कि अम्मी वो भी एक मजबूर लड़की है, उसका भी कोई नहीं, मैं उसका हाथ थामना चाहता हूँ। तो वहीं पे वो ज्यादा फोर्स करने के बाद वलीद राजी नहीं होता। तो वलीद उसको कहता है अपनी अम्मी को, आप लोग शादी की तैयारी करें वरना मैं शादी कर लूंगा, बाद में ये ना कहना कि बेटे ने शादी में नहीं बुलाया। तो वहीं पे वो अपनी अम्मी को कुछ धमकियां देकर चला जाता है ऑफिस। जैसे ही ऑफिस चला जाता है तो वो शेवार को बता देता है कि आप लोग आ जाएं मेरे घर और शादी की तैयारियां करते हैं। तो एंगेजमेंट के लिए तैयार होकर चली आ जाती है। जैसे ही वो चली आ जाती है तो वहीं पे मावरा दर ओपन करती है। ओपन करने के बाद वो शेवार
शहवार को देखती है, शहवार को कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आई हो। वो कहती है कि मुझे वलीद ने बुलाया है। तो वहाँ पे ये बातें सुनकर मावरा ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी अम्मी जो वलीद की वो भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं पे वलीद भी आ जाता है। वलीद को कहते हैं कि इसको आप क्यों लेकर आए हो घर पे। तो वो उसको कहता है कि मैं एंगेजमेंट करना चाहता हूँ उसके साथ, आप लोग राजी हो या ना। क्या नाज़रीन वलीद और शहवार एक हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।